हेलो गाइस, वेलकम टू जुडिशरी पॉइंट। मैं हूं आपकी एजुकेटर मंजरी सिंह। यहां आपको जुडिशरी एग्जाम्स और बाकी लॉ रिलेटेड एग्जाम्स की प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। साथ ही अगर आप अभी एलएलबी कर रहे हैं तो ये चैनल आपको उसमें भी पूरी हेल्प करेगा। गाइस, मुझे लगा था कि अब मैं लॉ सेशन की तरफ प्रोसीड कर जाऊंगी, लेकिन बेसिक क्वेरीज अभी कुछ हैं जो लोगों की पेंडिंग है और वो अभी क्लियर नहीं हो पाई हैं। क्योंकि होता यह है कि जब एक वीडियो आती है तो उससे एक नई क्वेरी अराइज हो जाती है कहीं ना कहीं। तो कुछ टॉपिक्स तो थे जो मुझे कवर मैंने अपने हिसाब से करे, और कुछ टॉपिक्स थे जो लोगों के सजेशन आए, जिनको प्रॉब्लम जो फेस कर रहे थे उन्होंने सजेस्ट किया, उस हिसाब से वीडियो बने। जैसे कि आज का वीडियो है, तो पिछला जो मैंने लॉ पे बनाया था, लॉ की बुक्स के रेफरेंस में, तो कई लोगों ने कहा कि हमको पीसीएस या एस्पिरेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जीएस में भी आती है। तो मैंने उसके लिए सोर्सेज क्या होने चाहिए, हम कहाँ से पढ़ें, कैसे प्रिपेयर करें। तो उसके लिए तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। सबसे पहले जो मैं क्लियर करना चाहूँगी ये है कि आपको देखिए, यूपी की अगर बात करें तो यूपी में आपको लॉ पे ही ध्यान देना है और लॉ आपका सिलेक्शन करवाएगा। जीएस आपके लिए एक सप्लीमेंट्री काम करेगा। लेकिन बाकी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको जीएस पे भी फोकस करना पड़ता है, तो इसलिए ठीक है हम जीएस पे बात कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि लॉ में चीज़ें बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं, सोर्सेज भी स्पेसिफिक हैं, हर दूसरा पर्सन वही चीज़ें पढ़ रहा है। लेकिन जीएस अपने कंफर्ट के हिसाब से हम लोग चूज करते हैं, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा नॉलेज वाला जिसका इंटरेस्ट भी है, ऐसा भी होता है किसी का इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता है, तो वो हर इंसान अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से सोर्सेज पिकअप करता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें जीएस के सोर्सेस की, तो वो हम डील अभी करते हैं। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि गाइस ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें ना सिर्फ मैं जीएस की स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगी, बल्कि मैंने यहाँ पर एक और टॉपिक ऐड कर दिया है कि लॉ को कैसे पढ़ा जाए। मतलब लॉ और जीएस की प्रिपरेशन, पूरी पीसीएस जी की प्रिपरेशन आपको कैसे स्टार्ट करनी है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आपको मेंस के लिए पढ़ना है, आपको उसी की तैयारी, आपकी प्री और इंटरव्यू की तैयारी उसी के अकॉर्डिंग होगी। बट है क्या यहाँ पर कि उसकी जिम्मेदारी पे फिर मैं ही लेती हूँ कि आपको तैयारी करनी कैसे है, तो वो भी मैं यहीं पे डील करूँगी। तो ये वीडियो आपके लिए पूरा देखिएगा, तभी फ्रूटफुल होगा। और उसके बाद से फिर हम लोग लॉ सेशन स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से। और फिर अगर कोई भी दिक्कत आती है किसी को, तो हम लोग फिर बीच बीच में उस पर वीडियो पोस्ट कर दिया करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जीएस जो है वो स्टेट वाइज डिफर करेगी। आप यूपी का पेपर अगर देखें तो यूपी में आप 2018 का पेपर देखिएगा, आपको पीसीएस के लेवल का पेपर मिलेगा। पीसीएस और पीसीएस जे का लेवल ऑलमोस्ट सेम हो चुका है। आईएएस का पैटर्न अडॉप्ट कर रहे हैं। ये वन वर्ड वाले क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, एजम्पशन रीजन पूछेंगे, मैच द फॉलोइंग आती है इनमें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है। इस तरीके से क्वेश्चन है कि अगर आपने कोई टॉपिक बहुत ही डीप में पढ़ा है, डीप भी ना करके तो थोड़ा बहुत आपने जानकारी उसके बारे में ली है, तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने रटिफिकेशन किया है वन वर्ड, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि 2018 के पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर में आप खुद जब देखेंगे तो आपको डिफरेंस काफ़ी मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें यहाँ पर बाकी स्टेट्स की, तो जिससे सब कहते हैं कि लूसेंट पढ़ लो, लूसेंट से काम हो जाएगा। तो पहले यूपी के लिए भले काम हो जाता, लेकिन अब सिर्फ लूसेंट से काम नहीं चलेगा, अब आपको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। बिहार के लिए लूसेंट ठीक है। अब एमपी में खाली वो जीएस पूछ रहे हैं प्रीलिम्स में, और वो भी वो एमपी की पूछ रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ना तो लूसेंट है ना ही कोई और मटेरियल है, वो तो फिर आप एमपी के मटेरियल को रेफर करिए। इन द सेम वे और पेपर्स में इसी तरीके से होता है, अलग अलग है। आपको पहले प्रीवियस ईयर उस स्टेट का पेपर देखना पड़ेगा और तभी आपको अंदाजा लगेगा। इन सब चीज़ों से पहले आप ये भी डिसाइड कर लीजिए आप कौन कौन से स्टेट ओरिएंटेड हैं एग्जाम्स देने के लिए, तभी आपको क्लियर चीज़ें हो पाएंगी। क्योंकि ना सिर्फ जीएस डिफर करता है, बल्कि लॉ भी डिफर करता है। कोर सब्जेक्ट तो हर जगह सेम है, लेकिन अदर लॉज जो हैं वो डिफर कर रहे हैं। हमारे यूपी में भी अलग हो जाते हैं, बिहार में कुछ और ऐड हो जाते हैं, एमपी में भी अलग है, और उसी तरीके से बाकी स्टेट्स में। तो आपको ये तो पहले ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब जीएस जो होती है वो दो होती है, एक स्टैटिक पार्ट होता है और एक आपका करंट का पोर्शन होता है। स्टैटिक पार्ट में आपको क्या करना है, अगर सबसे पहले पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हैं हम लोग, तो हमारा मैक्सिमम पोर्शन पॉलिटी का कवर कॉन्स्टिट्यूशन से ही हो जाता है। लेकिन जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह है वो पॉलिटी के पोर्शन में एक एक्स्ट्रा आता है, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में मिल तो जाता है। अगर आप उससे पढ़ सकते हैं आप उससे पढ़िए, अदरवाइज आपका अगर मन करे तो आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं उसको।
और फिर अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में भी, हाँ, हिस्ट्री का भी यूपी में भी है कि अभी वन वर्ड वाला ही है, पूछते हैं पीसीएस में। फिलहाल पिछली बार तो पूछा था, आगे क्या रहेगा ये नहीं पता, क्योंकि पीसीएस में भी वो वन वर्ड नहीं पूछ रहे हैं। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहूँगी कि हिस्ट्री में अगर हो सके तो आप 11th-12th की एनसीईआरटी रेफर करिए। ज्योग्राफी में भी सेम है 11th-12th की एनसीईआरटी, क्योंकि ज्योग्राफी में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वन वर्ड वाले शायद ही आपको मिलेंगे, और यूपी में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बहुत नहीं है। यूपी में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि कोई बाइफर्केशन नहीं है मार्क्स का, वो कुछ भी कितना भी पूछ रहे हैं। 2018 का पेपर आप अगर उठा के देखेंगे तो आपको बायो बहुत मिलेगी, आपको इकोनॉमिक्स बहुत मिलेगी, तो इसलिए उनका कोई बाइफर्केशन नहीं है। तो इस वजह से आपको ध्यान तो सारे पेपर पे बराबर देना पड़ेगा। साइंस की बात करें तो 8th 9th 10th की आप एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि अगेन मैं वही बात कहूँगी, 2018 का पेपर देखने के बाद आपको रियलाइज होगा कि ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स सबका इंटरेस्ट नहीं होता है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो लोग पढ़ पाते हैं, तो जो नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उनसे मैं ये कहूँगी कि आप लोग करंट जो क्वेश्चंस हैं, करंट में जो भी चल रहा है, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, आप उस पर फोकस करें। और अगर आपको टर्म्स वगैरह नहीं समझ में आते हैं तो उसके लिए आप कोई बेसिक बुक देख सकते हैं, या फिर आप गूगल करिए। सिंपल, आप पढ़ते टाइम अगर गूगल करेंगे और वहीं पे आप नोट कर लेंगे आपको जो भी उस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। लेकिन आप पर्टिकुलर एक बुक लेके बैठेंगे और टर्म्स को याद करने समझने, तो वो आपको फिर भूल जाएंगे नेक्स्ट डे, कोई फायदा नहीं है उसका। फिर इस तरीके से आपका ये स्टैटिक का पोर्शन कवर हो जाता है। अगर हम करंट की बात करें तो करंट के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज आपको मिलते हैं, तो आप ऑनलाइन सोर्स कोई पकड़ लीजिए, आप उसी को पढ़िए। दूसरा, मंथली मैगजीन्स, मैं ये नहीं कहूँगी आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए, मैं ये नहीं कहूँगी आप दृष्टि पढ़िए, आपको जो सही लग रही है आप वो मंथली मैगजीन पढ़िए। घूम फिर के खबरें सब में एक रहती है, आपको चूज खुद करना है, क्योंकि अगर आपको सिलेबस याद होगा ना कि आपका स्टेट क्या क्या पूछ रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर सोर्स में से वो चीज़ें खुद निकाल के पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि आपका स्टेट पूछ क्या रहा है, तो आप फिर कितना भी पढ़िए, तब तो जीएस सागर है, आप पढ़ते जाइए, वो तो कभी खत्म ही नहीं होने वाली है, ना वो आपको याद हो पाएगी। इसलिए सोर्सेज कम रखिए जीएस में और रिवीजन करिए, बस उसको पढ़ते रहिए। तो करंट में आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से कुछ भी चूज करिए। जरूरी करंट में क्या है, रेगुलर टच में रहना, आपको टच में रहना है, क्योंकि उसी करंट से स्टैटिक क्वेश्चंस बनते हैं। कोई जबरदस्ती आपसे जाके स्टैटिक में नहीं पूछेगा, वो स्टैटिक में तभी वो चीज पूछता है जब वो करंट में न्यूज में रही हो। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जीएस के लिए इतना ही मैं जहां तक अपने हिसाब से समझती हूँ मैं आपको बता सकती हूँ। अगर यूपी में बात करें तो 100 नंबर की जीएस आती है, और आपके 150 मार्क्स का लॉ का पेपर होता है। 150 क्वेश्चंस होते हैं, 300 मार्क्स का होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का लॉ में होता है, और जीएस में एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि आप अगर क्वेश्चन आप नंबर उठा अगर सकते हैं तो आप लॉ से उठा सकते हैं। अगर मैं यूपी की बात करूँ, यूपी में आप लॉ से नंबर उठाएंगे, जीएस आपका सप्लीमेंट्री वर्क करेगा। लेकिन बाकी जगह जहाँ लॉ भी 1 मार्क्स का आ रहा है और जीएस भी 1 मार्क्स का आ रहा है, वहाँ पे आपको थोड़ा बराबर दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। जीएस के लिए इतना ही। सेकंड चीज में आती हूँ लॉ पर, क्या प्रिपरेशन हमको स्टार्ट करनी कैसे है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या होता है ना कि कई तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं। एक है जो अभी बिगिनर है, जिसको, जैसे मेरे पास कई लोगों के मैसेजेस आए कि मैम हम स्टार्ट कैसे करें, हम कहाँ से शुरू करें, ये बताइए। क्योंकि हम जब कोर्स देखते हैं, सिलेबस देखते हैं, तो हमको समझ में नहीं आता है हमें पढ़ना कैसे। हम प्री के लिए पहले पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर माइंडसेट क्या होता है कि हम प्री के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, गलत नहीं है आपका सोचना वो। आप क्या करें, मैं पहले यहाँ पे लॉन्ग टर्म वालों के लिए बताती हूँ, लाइक बिगिनर्स के लिए जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। आप सिंपल सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए, जैसे जो एलएलबी बच्चे कर रहे हैं वो अगर सोच रहे हैं तो वो, प्लस उसके बाद अभी जो एलएलबी खत्म कर रहे हैं और जिनको लग रहा है कि उनको 1 साल अभी देना है, अपना टाइम वो देंगे, तो मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। आपको सिंपल सब्जेक्ट्स उठाने हैं सबसे पहले, जो आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, फैमिली लॉ, जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ, आप ये सब्जेक्ट्स उठाइए और आप इनके क्वेश्चंस प्री के पहले थोड़े लगाइए। ठीक है, ये नहीं कहूँगी खाली एक स्टेट के लगाइए, आप जिस स्टेट पर ध्यान दे रहे हैं उसके तो लगाइए, प्लस अगर आप लगा चुके हैं, क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, तो आप दूसरे स्टेट के भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आप सिंपल सब्जेक्ट से आपने उठाया, अब जब आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाए, अब आप क्या करिए, प्रोसीजरल किताब उठाइए। फिर आप धीरे धीरे बीच बीच में मेंस के क्वेश्चन देख लीजिए। मेंस के क्वेश्चन देखा, अब आपने कहा लाओ आज एक आंसर लिख के देख लेते हैं हम। आंसर कोशिश करिए, कहीं भी गाइड वगैरह जो आती है
आप रेफर तो कर सकते हैं, लेकिन उस आंसर को मत याद करिए, ना ही उसको कॉपी करिए, खुद का आंसर बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है मेंस के पेपर में और बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं होता है। तो टू द पॉइंट लिखने के लिए आपकी बेयर एक्ट सफिशिएंट है और आपको सप्लीमेंट करना है केस लॉस से। तो कोई भी क्वेश्चन होगा, आपको पहले सेक्शन बताना है, सेक्शन के आपको एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बताने हैं, उसके बाद आपको एक केस लॉ लिखना है, कोई इलस्ट्रेशन है उस सेक्शन में तो आपको वो बताना है। इस तरीके से आपका ये पूरा एक आंसर कंप्लीट होगा। वो आप अपने अकॉर्डिंग भी हमें लगता है बना सकते हैं, उसके लिए कोई स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म वाले बच्चे जो बिगिनर्स हैं वो ऐसे पढ़ेंगे। फिर अगर मैं बात करूं जिनके पास कम समय है, ठीक है, तो वो क्या करिए, आप मेंस के पेपर उठाइए और मेंस में जो भी टॉपिक आए हुए हैं आप उस टॉपिक को पहले पढ़िए, और फिर वो जब टॉपिक आपको क्लियर हो जाए तब आप उस प्री के क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड लगाइए। यहाँ पर आप उल्टा चलेंगे, मेंस से प्री की तरफ चलेंगे। ठीक है, आपको यहाँ बिगिनर्स को प्री से मेंस की तरफ पढ़ना है, और जिनके पास कम समय है और थोड़ा उनको समझ है कि उनको पढ़ना कैसे है, तो वो मेंस से प्री की तरफ चलेंगे। इस तरीके से आपको पूरा टाइम यूटिलाइज करना है। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। प्रीवियस ईयर इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी से अंदाज़ा लगेगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है। प्लस मैं जो अब लॉ सेशन स्टार्ट करूँगी उसमें मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक से डील करूँगी, क्योंकि सारा सिलेबस पढ़ा पाना इज समथिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल और टाइम टेकिंग भी हो जाएगा, क्योंकि मैं डिटेल में अगर जाऊँगी तो फिर इस हिसाब से एक पेपर कम से कम 6 महीना ले लेगा। तो मुझे नहीं लगता है फिर आप भी यहाँ पे रुक पाएंगे और मैं भी इतना टाइम दे पाऊँगी। तो मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक से डील करूँगी। उसमें मेरा फोकस किस पे रहेगा ये आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको मैं पहली बात तो मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, मैं भी आप में से ही एक एस्पिरेंट हूँ। हम बस एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ होकर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम सबका एम एक ही है। तो हमें क्या करूँगी मैं आपको इस बारे में इन्फॉर्म कर दूँ कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने उठाया जो हमारा मेंस में आता है या फिर वो प्री में भी बहुत पूछा जाता है। फिर उसमें मैं पॉइंटर्स में डील करूँगी कि आपको किन किन पॉइंट्स पे फोकस करना है, कौन से क्वेश्चंस प्री में पूछे गए हैं और इसमें मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओवरऑल मैं आपको ये बताऊँगी। ध्यान रखिएगा, मैं आपको गाइड ही करूँगी, मैं आपको गाइड करने के लिए ही हूँ यहाँ पर। चाहे कोई टॉपिक हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी मुद्दा हो, मैं यहाँ पर आपको एक गाइड की तौर पे आपको पूरी चीज़ें समझाऊंगी। तो आई गेस आज का टॉपिक में सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी जो मैंने बोला है। प्लस आपकी अगर कोई भी क्वेरीज है तो मैं फिर से दोहरा रही हूँ, मुझे पर्सनल मैसेजेस ना करके आप ms.judiciarypoint@gmail.com पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि मैं फेसबुक या इंस्टा पे मैसेजेस ना देख पाऊँ तो मेल मैं प्रॉपर चेक करती रहती हूँ। तो आप मेल पे मुझे क्वेश्चन कर भेज सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी कोई भी चीज़ आपकी प्रॉब्लम है आप उसको लिख सकते हैं, मैं उस पर ध्यान दूंगी और नेक्स्ट टाइम अगर होगा, अगर लगेगा कि एक नहीं वो कई लोगों की प्रॉब्लम है तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगला जो है सेशन अब लॉ का स्टार्ट होगा तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करूंगी। तो अब आप लोग रेगुलरिटी एक मेंटेन रखें और हमारे साथ बने रहें, जिससे कि आपकी एक प्रॉपर पढ़ाई होती रहे। जो लोग नए हैं वो उनकी पढ़ाई शुरू हो पाएगी, जो अभी तक नहीं सोच पा रहे हैं, कोविड के चलते परेशान भी हैं, उनकी पढ़ाई शुरू हो पाएगी। जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनका एक रिवीजन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।